हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है द मून का। द मून कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। अपने लव लाइफ को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इमोशनल हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। द मून कार्ड कहता है कि कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती है। इस समय आप बहुत इंट्यूटिव भी रहेंगे। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, अपने आप पर आपने काबू पा लिया, अगर शांत होकर अपनी परिस्थितियों को सोचेंगे तो इस समय को सही गाइडेंस मिल सकता है। आप बाहरी परिस्थितियों से अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करें या उन परिस्थितियों को शांति से आप देखने समझने की कोशिश करें। आपको कुछ सच्चाइयाँ पता चल सकती है। अपने रिश्ते के बारे में आप गहराई से सोच सकते हैं। जो भी वास्तविकता है उसे आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इमोशनल तो होंगे, लेकिन अपने इमोशंस को अगर काबू में आपने कर लिया तो अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और कुछ बातें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपको अपने लिए कुछ फ़ैसला लेने में आपको आसानी होगी। अपने लिए या अपने लव लाइफ और या अपने पार्टनर के लिए आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाएगा। अपनी दुविधाओं से आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ द मून कार्ड के साथ कुछ दुविधाएं हैं जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या जो भी परिस्थितियां बनी हैं उससे खुश नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को शांत रखकर सोचने की ज़रूरत है अपने बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ किसी तरह की निराशा है, कोई वाद विवाद है आप दोनों के बीच या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे उतनी ही ज़्यादा उलझते जाएंगे या एक दूसरे पर सिर्फ आप आरोप और प्रत्यारोप करते रहेंगे। यहाँ अगर सिचुएशन ऐसी है कि इस समय आप दोनों शांत होकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ टाइम दे दें, कुछ स्पेस अपने रिश्ते में क्रिएट करें ताकि एक दूसरे को सोचने का मौका मिले। यहाँ पर बहस है, वाद विवाद है। यहाँ कुछ एक दूसरे को आप ब्लेम कर सकते हैं किसी परिस्थिति के लिए। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो इनमें उलझने से अच्छा है कि एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे दें ताकि इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सके। 5 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स ऐसी एनर्जी है जहाँ निराशा है या ये कोई रिश्ता ऐसी स्थिति में आकर ख़त्म होगा जहाँ कड़वाहटें होगी। तो ये कोई भी रिश्ता आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है या ख़त्म करना है तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उलझे ना। अगर परिस्थितियाँ इस समय सॉल्व नहीं हो रही है तो जब आप बिल्कुल उस बात को लेकर क्लियर नहीं हैं या मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो इस समय तुरंत में कोई डिसीजन ना लें। यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इस रिश्ते से आप मूव ऑन भी हो सकते हैं या
आगे चलकर इस रिश्ते पे काम भी करना चाहें, तो अगर परिस्थितियां इस समय बहुत ज़्यादा उलझी हुई है तो कोई फ़ैसला ना लें, एक दूसरे को टाइम दे दें, थोड़ी दूरी मेंटेन करें, ताकि कोई भी रिश्ता बहुत ही नेगेटिव नोट पे ख़त्म ना हो, या रिश्ता ऐसी स्थिति में ना आ जाए जहां से आप अपने लिए एक नई शुरुआत ना कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा इस समय द मून कार्ड बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो इमोशंस है, बहस है, वाद विवाद है, किसी बात को लेकर एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी दूरी बना लें या एक दूसरे को सोचने का समय दे दें। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, या किसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी आप कर सकते हैं, या अपने पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। यहाँ एक नई पहल है, जहाँ जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी तो अपनी तरफ से वो पहल करेंगे, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है जो कि प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, जहाँ आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या किसी बात को लेकर बहस हो, जहाँ कोई एक राय ना हो। ये कोई भी वजह से हो सकती है ये बात, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो या इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हो, कोई भी वजह हो सकती है इस वाद विवाद की। तो आप में से कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी होगा कि थोड़ा सा समय दें। बहुत ज़्यादा अगर परिस्थितियाँ ख़राब है तो बहुत ज़्यादा उलझे ना, एक दूसरे को समय दें, और समय देंगे तो सोचने का मौका मिलेगा और अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आपको अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। ये अगर आप यहाँ आप इस बात को अगर आप समझते हैं कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है या इस रिश्ते में आप खुश नहीं रह सकते हैं, यहाँ द मून है। द मून कार्ड कहता है अगर अपने आप को शांत करेंगे तो अपने इंट्यूशन से को आप समझ पाएंगे, या अपने इंट्यूशन को आप एक गाइडेंस के तौर पर आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर अपनी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने लिए कोई फ़ैसला ले पाएंगे। आप में से कुछ लोग इस अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, या वो रिश्ता ऐसा है जहाँ से लगता है आपको कि आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो अपने आप को इस रिश्ते से इमोशनली डिटैच कर पाएंगे, अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो आप में से कुछ लोग अपने जीवन में एक नई पहल करेंगे। किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी आप मेंटली इस रिश्ते से डिटैच नहीं हो पा रहे थे, तो अब आप वो फ़ैसला ले लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आप में से कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, या जो भी आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई थी, तो यहाँ आपकी बातचीत हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है, और कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ खुद को मेंटली आप प्रिपेयर कर लेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे और इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था तो यहाँ आपकी बातचीत हो सकती है, आपकी तरफ से पहल हो सकती है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनकी तरफ से पहल होगी, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत है। अपने पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये एस ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप अब अपने लिए सोच पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो लोग सिंगल हैं,
अपने जीवन में किसी को शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत है जहाँ आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए जहाँ आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो रहा है, अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, एक नई शुरुआत करेंगे जहाँ पर आप दोनों की ही कोशिश रहेगी कि इस रिश्ते में काम किया जाए या इस रिश्ते को बेहतर बनाया जाए। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है, और कुछ लोग अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए पहला कार्ड है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ये आप दोनों के लिए ही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या आप का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो रहा है, किसी प्रॉब्लम के बाद, ख़त्म होने के बाद आप दोनों एक साथ आए हैं। तो यहाँ पर जिसकी तरफ से प्रपोज़ल है, या आपके पार्टनर जब आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, नो कांटेक्ट के बाद आप एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, या आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, ऐसे में ये कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है खुद पर भरोसा करें, अपने पार्टनर पर भरोसा करें, अपने रिश्ते को एक और मौका दें। या जिन लोगों के लाइफ में एक नया कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, वो एक नई शुरुआत करने का खुद को मौका दें। ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अगर दिल से है तो एक दूसरे की फीलिंग्स को आप समझ पाएंगे, एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे को आप जता पाएंगे। यहाँ पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की बात है। यहाँ अपने पार्टनर पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, किसी तरह का डाउट ना रखें। आप दिल से अपनी एनर्जीज़ आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ कुछ लोगों का एक रिश्ता ख़त्म होगा और इसके बाद आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है आप और एस ऑफ सोर्ड्स। ये आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस सिचुएशन में आगे और नहीं बढ़ा जा सकता है। आप अपने रिश्ते से मूव ऑन होंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, और इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आए। तो यहाँ पर आपके मन में जो दूसरा रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो अपने आप को थोड़ा हील होने का समय दे दें, ताकि आप एक फ्रेश माइंड से अपने किसी रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। अपने पार्टनर से जिसकी तरफ से प्रपोज़ल है उनसे आप अपनी दिल से अपनी बात कहें कि थोड़ा सा आप अभी वक्त चाहते हैं, और अपने लिए थोड़ा हीलिंग का समय लें। जब आप पूरी तरह उस रिश्ते से हील हो जाएं जो कि नेगेटिव था, या जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अगर अपनी परेशानियों से बाहर आएंगे, एक किसी नए रिश्ते में पूरे उत्साह और खुशी और भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दबाजी ना करें किसी को अपने जीवन में शामिल करने का, या किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो अपने दिल की बात उनसे ज़रूर कहें कि थोड़ा सा अभी आप वक्त चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, अगर आप अब भी उस ट्रॉमा में हैं या पूरी तरह हील नहीं हुए हैं, तो अपने लिए आपको ज़रूर थोड़ा वक्त चाहिए इस समय। और कोई नया जो रोमांटिक पार्टनर आ रहा है उसे लेकर संदेह ना करें। एक रिश्ता अगर आपका नहीं चला या
वहाँ आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई, उस तरह से काम नहीं किया वो रिश्ता जिस तरह से आप चाहते थे, तो अगला रिश्ता भी ऐसा ही होगा। ऐसा मन में अपना किसी तरह का संदेह ना लाएं। एक फ्रेश माइंड से अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं या आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, जहाँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे के साथ लाइफ मूड में रहें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। अपनी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को रिज़र्व ना रखें या अपनी भावनाएं अपने आप तक ही सीमित ना रखें। अपने पार्टनर को उन भावनाओं को बताने की ज़रूरत है, जताने की ज़रूरत है। इससे आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है और भी ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। यहाँ पर किसी भी हाल में चाहे आपके रिश्ते जीवन में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, या जो लोग किसी रिश्ते के ख़त्म होने के बाद किसी के साथ एक नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं या एक नई शुरुआत अपने रोमांटिक लाइफ में कर रहे हैं, या आपका रिकन्सिलेशन या रीयूनियन हो रहा है, वहाँ ज़रूरी है कि दिल से एक दूसरे से बात करें। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। यहाँ दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी सच्ची भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त करें। जो आपके एहसास हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जो सच्ची भावनाएं होती हैं वो दूसरे के दिल तक ज़रूर पहुंचती है। आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को समझा पाने में ज़रूर सफल होंगे। यहाँ पर दिखावे के बगैर अपने सच्चे दिल से बातचीत करने की ज़रूरत है। बाहरी तामझाम से ज़्यादा यहाँ पर आपके रिश्ते को कुछ गहरा कर सकता है तो वो है आपके दिल की गहराइयों से जो आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, वही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यहाँ जिन लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है, वो आप में से कुछ लोग इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेंगे और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। आप जो प्रेयर्स, अफर्मेशंस कर रहे हैं वो आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ आपको करना ये है कि अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इमेजिन करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है और अब आप दोनों अपने जीवन में खुश हैं। जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रेयर्स करेंगे तो वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाएगी, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों एक साथ होंगे। तो कोशिश करें कि कुछ नेगेटिव ना सोचें। अगर अपने पार्टनर से आप रिकन्सिलेशन या रियूनियन चाहते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रार्थनाएं करें या मैनिफेस्टेशन करें। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जहां अगर आप अच्छा सोचते हैं, जिस तरह का इमेजिन करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है और जो आपकी इमेजिनेशन है वो रियलिटी बनती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।